अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 11वीं जमात से पहला सेकंड यूनिट जिसका नाम है हिंदुस्तानी और मगरिबी माहिरीन समाजियात और इनकी खिदमात। इससे कबल की वीडियो में हमने मगरिबी माहिर समाजियात जिसे हम बाबाए समाजियात कहते हैं अगस्त कौमत के मतलब मालूमात हासिल की थी, और आज हम और एक मगरिबी माहिर समाजियात एमल दुरख़ायम इनके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, एमल दुरख़ायम फ्रांस के एक गाँव एपिनल में 15 अप्रैल सन 1858 ईस्वी को पैदा हुए। कॉलेज में उन्हें एक ज़हीन तालिब इल्म होने की वजह से कई इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया था। दुरख़ायम ने समाजी हक़ाइक़, समाजी इत्तेहाद, मजमूई नुमाइंदगी, समाजी इक़दार और अखलाक़ियात, जुर्म और सज़ा के मौज़ूआत पर खूब लिखा है। दुरख़ायम का नज़रिया ख़ुदकशी। दुरख़ायम ने अपनी किताब ली सोसाइट में समाजी हकीकत और मुज़ाहरे के तौर पर ख़ुदकशी का तफसीली तजज़िया पेश किया है। दुरख़ायम के ख़याल में ख़ुदकशी का सबब ना तो ज़ाती कमज़ोरी है और ना ही नफ्सियाती उलझन या कोई ज़ाती, मुआशी या ख़ानदानी अवामिल। दुरख़ायम ख़ुदकशी को एक समाजी हकीकत गिराते हैं। दुरख़ायम ने कई समाजी जायज़ों के बाद साबित किया कि ख़ुदकशी एक समाजी मुज़ाहरा है। जब समाजी यकजहती या समाजी हम आहंगी ख़त्म होती है या कमी वाक़ई होती है, तब ख़ुदकशी का अंसर अमल में आता है। उसी तरह जब फ़र्द पर मनफी दबाव, अखलाक़ी इक़दार की तंज़ुली या इक़दार का तसादुम असरअंदाज होता है तो ख़ुदकशी का इम्कान बढ़ जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे एमाइल दुरख़ायम के मुताबिक ख़ुदकशी किसे कहा जाता है। बक़ौल दुरख़ायम, निस्बत या मनफी अमल के ज़रिए बराह रास्त या बिलरास्त किया जाने वाला अमल जिसका इख्तिताम खुद की तबाही हो उसे ख़ुदकशी कहते हैं। अब यहाँ पर एमाइल दुरख़ायम ने ख़ुदकशी के अलग अलग 4 किस्में बताई हैं, जिसमें नंबर 1 है अनानियती ख़ुदकशी, इगोइस्टिक सुसाइड। जब कोई शख्स समाज से अलग हो जाता है या वो महसूस करता है कि अब समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अमूमन जो लोग सिर्फ़ अपने ज़ाती मफादात को मद्देनज़र रखते हैं और उन्हें समाज के दूसरे अराकीन से कोई सरोकार नहीं होता, वही लोग अनानियती ख़ुदकशी का इर्तिकाब करते हैं। जो लोग दूरबीन होते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं या जिनके दिलों में दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की ख्वाहिश कम होती है या ख़त्म हो जाती है, तो वह इस काम को अंजाम देते हैं। इस तरह से ख़ुदकशी की दूसरी किस्म बताई है एमाइल दुरख़ायम ने, बेज़ाब्ता ख़ुदकशी, एनोमिक सुसाइड। लाक़ानूनियत, कानून शिकनी, इक़दार की बेक़दरी जैसे हालात को बेज़ाब्तगी कहते हैं। अचानक ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनसे बाज़ इंसान हम आहंग नहीं हो पाते, यानी वो इन हालात को संभाल नहीं पाते। इस सूरत में वो इस नूह की ख़ुदकशी करते हैं। ऐसे हालात मामूल की कैफियत से बिल्कुल अलग होते हैं। दुरख़ायम का ख़याल है कि जब मुआशी कसाद, बाज़ारी या बहुत ज़्यादा खुशहाली होती है, तब बेज़ाब्ता ख़ुदकशी की जाती हैं। इसी तरह अज़ीज़ तलबा, ख़ुदकशी की तीसरी किस्म जो बताई है एमाइल ने, वो है एसार पसंदाना ख़ुदकशी, एल्ट्रोसिक सुसाइड। ये नो अनानियती ख़ुदकशी की ज़िद है। जब कोई शख्स समाज या समाज के अफराद की फलाह व बहबूद के लिए ख़ुदकशी पर आमादा होता है, तो वो उसे एसार पसंदाना ख़ुदकशी कहते हैं। जापानी लोगों की हाराकरी या माजी में हिंदुस्तानी औरतों की रस्म सती इस किस्म की ख़ुदकशी की मिसालें मानी जाती हैं। इसी तरह अज़ीज़ तलबा,
خودکشی کی چوتھی جو قسم ہے وہ ہے جبریت پر مبنی خودکشی۔ جب سماج کی مداخلت اور اس کا جبر حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو فرد دباؤ محسوس کرتا ہے اور اس جبر کے تحت خودکشی کر لیتا ہے۔ درکھائم نے نظریہ خودکشی بیان کرتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سماجی حالات، سماجی صورتحال اور سماجی عوامل کس طرح خودکشی کے ذمہ دار ہیں اور کس طرح یہ ایک نفسیاتی حقیقت بن چکی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ایمائل درکھام کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں اور ان کے متعلق جو خودکشی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے اس خودکشی کی تعریف اور خودکشی کی چاروں قسموں کے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم تیسرے مغربی ماہر سماجیات کارل مارکس ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔